एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आर डूइंग वेल और आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा एंसेस्टर हील हो चुका है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्मा रिलीज हो गया या हमारा डीएनए हील हो गया या हमारा एंसेस्टर हील हो चुका है। एंसेस्टर हील होने का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ सडनली परफेक्ट हो जाएगी, कि सब कुछ एक मिरेकल्स की तरह सब कुछ आपके सामने आके सर्व हो जाएगा या पर्स दिया जाएगा। इसका मतलब है जनरेशन से चले आ रहे जो आपके पैटर्न है वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो रहे हैं। इमोशनल बर्डन हल्का होने लगा है। अभी आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ कुछ हल्की होने लगी है, आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगी है, आप पैटर्न को अभी आप पकड़ने लगे हैं। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आपकी जर्नी में अचानक से कुछ हल्का हो रहा है, कुछ भी समझ लो, सपोज कुछ हल्का हो रहा है, जैसे पेन है, पेन ही आपका हल्का हो रहा है, या कुछ ऐसा मनी ब्लॉक है आपका हट गया, या आपके शरीर का दर्द समझ लो गायब हो गया, होने लग गया, तो समझ लेना आपका एंसेस्टर जो पैटर्न है वो हील होना शुरू हो चुका है। सेम पेन, अगर आपके शरीर में दर्द है, सेम वही पेन बार बार उठ रहा है, तो पहले बहुत ज़्यादा था और अब धीरे धीरे वो जितना इंटेंस नहीं रहा, कि पहले जितना इंटेंस अब नहीं रहा। ओवर थिंकिंग आपकी कम हो जाती है। जब आपका डीएनए हील होता है तो आप बैलेंस में हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। फैमिली पैटर्न टूटते दिख रहे हैं, जो फैमिली के अंदर पैटर्न चले हुए आ रहे थे, सपोज कोई एडिक्शन या किसी तरह का कोई चीज़ है आपकी फैमिली में, तो वो पैटर्न टूटते हुए अभी आपको दिखाई देंगे। हो सकता है एंसेस्ट्रल हीलिंग आपकी शुरू हो चुकी है, जो आपके पितरों की है वो हीलिंग शुरू हो चुकी है। एंसेस्टर हील होने का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में सडन परफेक्ट हो जाएगा। पहला साइन, सेम पेन रिपीट होना, रिपीट कम होना, मीन्स पेन दर्द सेम है लेकिन धीरे धीरे कम होना। पहले सेम टॉक्सिक सिचुएशन, सेम इमोशनल ट्रिगर, सेम हार्ट ब्रेक बार बार रिपीट होते थे, लेकिन हीलिंग के बाद वही पैटर्न उतना स्ट्रोंग नहीं लगता। अब वो चीज़ें स्ट्रोंग नहीं लगती, आपको रिएक्शन आपके बदलने लग जाते हैं। यही सबसे बड़ा साइन है, सबसे बड़ा यही है। नंबर 2, इमोशनल हैवीनेस कम होना। अनप्लान्ड जो सैडनेस है आपके अंदर, जो अनप्लान्ड मीन सडन आने वाली, सडन आ जाती है, अनएक्सप्लेन्ड जिसको बोलते हैं, जिसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते किसी के सामने, ऐसा दर्द, ऐसा सैडनेस एकदम से अंदर, जो भीतर एक आता है ना, सैडनेस आता है कि क्यों हो रहा है पता नहीं, कुछ हैवी लग रहा है मन में, कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ सैड है ऐसे करके, तो वो हैवी। और फियर एनर्जी, जो आपके डर की एनर्जी है, धीरे धीरे वो हल्की होने लगती है। अब आपको पता आने लग जाता है कि ये डर किस चीज़ का है, ये क्यों पैटर्न है, ये क्यों हैवी हो रहा है, ये फुल मून की एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी है। आप सारी चीज़ें समझने लग जाते हैं। आपको पहली बार पीस फील होने लगता है, माइंड आपका स्टेबल हो जाता है, आपको पीस यानी शांति मिल जाती है, बिना किसी एक्सटर्नल रीज़न के। उसका कोई रीज़न नहीं होता, बस आप खुश रहते हैं अंदर से। तीसरा साइन, फैमिली पैटर्न टूटना। फैमिली में फाइट जो आपके चलती रहती थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कंट्रोल आप छोड़ देते हैं, कोई का किसी के ऊपर भी, इवन कि जो कार्मिक होते हैं वो भी कंट्रोल छोड़ देते हैं कि जो हो रहा है ठीक है, बस जो है सही है। तो ऐसे वो क्या है, आपका कंट्रोल छोड़ देते हैं, आप भी कंट्रोल छोड़ देते हैं अपने काउंटर पार्ट पे, और आपके घर में जो कंट्रोल चलता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है एक हैप्पी स्टेट के साथ।
ऐसे नहीं फाइट फाइट करके तू कहीं जा मैं कहीं जा रही हूँ, चलो जी अपना इधर है उधर है, ये नहीं। एक हैप्पी स्टेट के साथ दोनों अपने अपने उसमें आ जाते हैं फॉर्म में। इमोशनल सेपरेशन, अगर जनरेशन से चल रहा है कोई भी इमोशन सेपरेशन, आपने अपने देखा होगा मदर के साइड, फादर के साइड, दादा दादी के साइड, नाना नानी के साइड, कोई भी इमोशनल सेपरेशंस आपकी लाइफ में चल रहा है, जनरेशन से चला हुआ आ रहा है, हीलिंग के बाद अवेयरनेस आने लगती है, आप रियलाइज़ करते हो मैं वही पैटर्न रिपीट नहीं करना चाहता, मैं इस सेपरेशन को रिपीट करना नहीं चाहता, नहीं चाहती। जो सेपरेशन मेरे मदर ने, मेरे फादर ने या मेरे दादा दादी ने या जिसने भी मेरे एंसेस्टर ने ये सेपरेशन का पेन झेला है, अब मैं हीलिंग करके वननेस की स्टेट में और यूनियन में आने के लिए तैयार हो रहा हूँ, हो रही हूँ। मैं उस पैटर्न को अब रिपीट नहीं करना चाहती। यही एंसेस्ट्रल हीलिंग एक्टिव होती है यहीं से। चौथा साइन है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। पहले ऑब्सेशन होता था, चेजिंग होती थी, डर होता था, बाद में क्लैरिटी, बाउंड्रीज, कॉन्शियसनेस आपकी प्यार में बदल जाती है जो कॉन्शियसनेस है, क्योंकि एंसेस्ट्रल फियर एनर्जी रिलीज होने लगती है। जो आपके अंदर डर की एनर्जी है, किसकी है? एंसेस्ट्रल की है। सेपरेशन का डर, छोड़ देने का डर, ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाती है इनर वर्क से। सबसे बड़ा और डीप ट्रूथ है, आपको हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत कम लगने लगती है। अब मैं क्या करना है मुझे कंट्रोल करके, आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं इजी वे में, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। पहले अगर वो चला गया तो बाद में जो मेरा है वो रहेगा ही, वो कहीं नहीं जाएगा। यही इमोशनल हीलिंग का रियल साइन है। एंसेस्टर हीलिंग का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जनरेशन का पेन अब आपके थॉट अवेयरनेस, जो आपके थॉट हैं वो अवेयरनेस में बदल रहे हैं। जो मनी है, पहले क्या होता था आपके पास, पैसा आता था वो टिकता नहीं था आपकी लाइफ में। बार बार पैसा आता है, मतलब कितना भी आप मनी कमा रहे हैं या कितनी भी सैलरी आपकी अच्छी है या जो भी है, वो आपके पास टिकता नहीं था। अपॉर्चुनिटीज़ आते आते रुक जाती थी। कोई चीज़ की अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो रुक जाती थी। मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। कब होता था? जब आपके एंसेस्टर आपके अंदर होते हैं, मीन्स उनका फियर, डर, ये सब होता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे आपका मनी ब्लॉकेज हटने लगता है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने लग जाती हैं, आप कम मेहनत करते हैं, रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलने लगते हैं। कभी कभी ये सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं होता, एंसेस्ट्रल पैटर्न भी आपकी मनी एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं और ये इफ़ेक्ट धीरे धीरे टूटने लगता है जब आपके एंसेस्ट्रल हील होते हैं। तो ये सबसे पहला साइन यही है, सबसे पहला और लास्ट, कि आपका मनी ब्लॉकेज हटने लग जाता है, आपके यहाँ बरकत होने लगती है। एंसेस्ट्रल और मनी का कनेक्शन क्या है? हर फैमिली सिर्फ हैबिट्स नहीं, बिलीफ भी पास करती है। हैबिट नहीं, बिलीफ भी पास करती है। आपके पैटर्न, जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, एक्सप्लेन करेंगे आप हर किसी के सामने। मेरे पास भी आती हैं एक्सप्लेन करने, एक कुछ बोल दिया तो एक्सप्लेन करने लग जाती है, नहीं जी ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, एक्सप्लेन करने लग जाती है। पैसा कमाना मुश्किल है, ये बिलीफ आपने बिठाया हुआ है। हमारे घर में कोई रिच नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है हमारे घर में, तो हम तो ऐसे ही हैं। ज़्यादा पैसा डेंजरस होता है, अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो वो ख़राब होता है, डेंजरस होता है। ये बिलीफ जनरेशन तक चलते रहते हैं, ये जनरेशन से चले हुए आ रहे हैं। ये बिलीफ जो आपने बनाए हैं, पैसा तो ख़राब करता है, ज़्यादा मनी आएगा तो सबको ख़राब कर देगा, बच्चों को ख़राब कर देगा, ये आपने क्या बना रखा है? बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये धीरे धीरे टूटने लग जाता है। मनी के प्रति आपको एक अटैचमेंट नहीं होती, एक प्यार, कि आपको चिंता ही नहीं है और वो अपने आप आता रहता है आपके पास, है ना। और आपकी ये सारी धारणाएं टूट जाती हैं कि हम भी रिच हैं क्योंकि हम उसकी संतान हैं, तो हम गरीब हैं ही नहीं, क्योंकि हम तो उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। यूनिवर्स की इस ब्रह्मांड में
कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मनी ब्लॉकेज बनता कैसे है और जब एंसेस्टर हील होते हैं तो ये हील हटता कैसे है? जब सेम फियर बार बार रिपीट होता है, सोसाइटी, माइंडसेट, फियर ऑफ सक्सेस, गिल्ट अराउंड मनी, तब सबकॉन्शियस उसी पैटर्न को कंटिन्यू करता रहता है कि यही है पैटर्न। सोसाइटी का जो माइंडसेट है कि मेहनत करने से ही पैसा मिलेगा, या ज़्यादा मेहनत करोगे तब तुम्हें सक्सेस मिलेगी, या फिर डर सक्सेस का कि मैं ये हो जाऊंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये धीरे धीरे सारे के सारे जो सोसाइटी का माइंडसेट है ये हट जाता है, क्योंकि आप अपने में रहते हैं कि नथिंग, कोई भी परफेक्ट नहीं है, नथिंग इज परफेक्ट, कि यहाँ कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, और नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि यहाँ सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ब्रह्मांड हमें नहीं दे सकता, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। गिल्ट आपके अंदर से निकल जाता है जो पैसे के प्रति था। एंसेस्ट्रल मनी पैटर्न एक्टिव कैसे होते हैं? मेहनत के बाद डिले, अगर आपने मेहनत की है उसका पैसा नहीं आएगा आपके पास, एंसेस्ट्रल मनी पैटर्न ऐसे एक्टिव होते हैं। सडन एक्सपेंस बढ़ जाएगा आपका, आप जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। अपॉर्चुनिटी मिस होना, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आई है तो कोई और ले लेगा, क्योंकि आप डिसीजन नहीं लेते। सक्सेस आते ही सेल्फ सेबोटेज में आप लोग चले जाते हैं, और सबसे बड़ा साइन कि आप बिलीव ही नहीं कर पाते अबंडेंस पॉसिबल है, आप नहीं करते। तो ये जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है और आपके एंसेस्ट्रल हील हो जाते हैं तो आपका कुछ भी डिले नहीं होता, आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं और आपके पास आपकी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, मनी आ जाता है, और आपके एक्सपेंस जो आप सोचते हैं उससे उतने ही, मीन्स कहने का कि आपको पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या हो रहा है, ये सब अपने आप हील होना शुरू हो जाता है। तो जब आपकी हीलिंग होती है, जब आप रियलाइज़ करते हैं, अवेयरनेस में आते हैं कि अवेयरनेस में आ रहे हैं, और जब आप रिलीज़ करते हो कि ये मेरा फियर नहीं, ये हील्ड पैटर्न है जो मुझे दिखा रहे हैं, वहीं से आपकी हीलिंग, आपके जो एंसेस्टर हैं वो हील होते, आपको पता चल जाता है कि मेरे एंसेस्टर का पैटर्न अब हील हो चुका है। एंसेस्ट्रल आपको पनिश नहीं करते, वो आपको पैटर्न दिखाते हैं, और जब ये हील हो जाते हैं वो डीएनए जो आपके शरीर के अंदर है, वो डीएनए जब चेंज हो जाता है उन एंसेस्ट्रल का, तो आप डिवाइन बन जाते हैं, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन। ये जो डीएनए किससे, इसी इनर वर्क से आपका डीएनए चेंज होगा। जो आपके अंदर हीलिंग चल रही है वो धीरे 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 एक एक चक्रा से आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करती है। जितने कार्मिक पैटर्न हैं वो सारे के सारे सबसे पहले आपका डीएनए क्लीन करती है। तो जब वो डीएनए क्लीन हो जाता है आप बिल्कुल हल्के हो जाते हो, और फिर उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आती हैं। तो ये कुछ साइन थे जो अगर आपके सराउंडिंग भी ये चीज़ हो रही है, आपके साथ भी हो रही है, तो ये समझ लो कि आपके एंसेस्ट्रल हील होना शुरू हो चुके हैं, आपके हेल्थ इशू ठीक होना शुरू हो चुके हैं, आपके मनी ब्लॉकेज हट चुके हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके साथ होनी शुरू हो जाती है। रिश्तों में हार्मनी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। आपके जितने परिवार के लोग हैं, बच्चों के जिनसे पहले लड़ाई झगड़े रहते थे, है ना, अब क्या है वो सारे के सारे एक हार्मनी में क्रिएट हो जाते हैं। तो यही है कि आपका एंसेस्ट्रल अब हील हो चुका है। और कल हम और रात में हम लाइव आएंगे, तो लाइव में कई क्वेश्चन मेरे पास ये आए हैं कि जिसका काउंटर पार्ट इस धरती पे नहीं है, या जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लव्ड वन की, और उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, तो वो कैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। और ये सब आपको भी सुनने हैं, क्योंकि कल में भी आप मेंटर बने तो आपको ज्ञान की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप भाग लेंगे, सुनेंगे ही नहीं। क्लियर? तो ये आपको सुनने हैं। तो कल का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है।